अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल आबली अरब हॉस्पिटल गज़ा का सबसे पुराना हॉस्पिटल है जो 1882 में कायम हुआ। चर्च ऑफ यरूशलेम ने इस हॉस्पिटल के लिए दुनिया भर से इमदाद इकट्ठी की और यहाँ सब मज़ाहब के पैरोकारों को बगैर किसी तफरीक भी इमदाद फराहम की जाती है। 17 अक्टूबर 2023 को इस तारीखी हॉस्पिटल पर इसराइली बमबारी के नतीजे में सैकड़ों मरीज, डॉक्टर और नर्सें मारे गए, जिस पर पूरी दुनिया में इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकब करार दिया जा रहा है। लेकिन इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बड़ी निटाई से अल आबली अरब हॉस्पिटल पर हमले की ज़िम्मेदारी इस्लामिक जिहाद पर डाल दी। अल आबली अस्पताल पर हमले के बारे में इसराइल के ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा या इंसानी हकूक़ के किसी भी आलमी इदारे की तरफ से इसराइल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले सबसे बड़ी वजह तो अरब ममालिक का जुर्म ज़ईफ़ी है, जिसके बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने चंद शार कहे थे जो आज भी बहुत मकबूल हैं। और उन्होंने अपने शार में कहा था, अफसोस सद अफसोस के शाही ना बना तो, देखे ना तेरी आँख ने फितरत के इशारात, तकदीर के कादी का ये फतवा है अदल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। दूसरी वजह, इसराइल ने पहली दफ़ा किसी हॉस्पिटल पर बमबारी नहीं की। 2006 में लुबनान के कई शहरों, 2009 में गज़ा के कई हॉस्पिटल पर इसराइल ने बमबारी की। इसराइल के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC में कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इसराइल इन 123 ममालिक में शामिल नहीं जिन्होंने ICC के कन्वेंशन पर दस्तखत किए। सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस और भारत ने भी हॉस्पिटल पर बाकायदा हमले किए। 1987 में भारतीय फ़ौज ने श्रीलंका के शहर जाफना के एक हॉस्पिटल पर हमला करके 17 मरीज़ों को गोलियों से भून डाला, क्योंकि भारतीय फ़ौज को शक था कि इन देर इलाज मरीज़ों का तल्लक तामल टाइगर से है। 3 अक्टूबर 2015 को अमेरिकी एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के शहर कंदोद के एक ट्रॉमा हॉस्पिटल पर बमबारी की, जिसमें 42 मरीज और डॉक्टर मारे गए। 9 मार्च 2022 को रूसी फ़ौज ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर हमला किया और एक मैटरनिटी अस्पताल पर हमला, जिसमें कई बच्चे मारे गए। इन तीनों ममालिक के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो सकी, क्योंकि ये तीनों ममालिक ICC कन्वेंशन को नहीं मानते। ICC ने यूक्रेन में रूस के जंगी जराइम के ख़िलाफ़ तहकीकात ज़रूर की, रूस के ख़िलाफ़ शहादतें इकट्ठी करने के लिए फंड भी बनाया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मारियोपोल के मैटरनिटी अस्पताल पर हमले के बाद पुतिन को जंगी मुजरम करार दिया, लेकिन यही जो बाइडन गज़ा के अल आबली अरब अस्पताल पर हमले के बाद इसराइल का दौरा करता है और हमास को दहशतगर्द करार देता है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने भी बड़े वादे अल्फाज में कहा है कि फ़लस्तीन सिर्फ अरबों या मुसलमानों का मसला नहीं, बल्कि ये आज़ादी का मसला है। इसराइल ने यरूशलेम पर कब्जा कर रखा है, जिसे वो मुक़द्दस समझते हैं, और मुसलमान हुक्मरान सिर्फ मजम्मत करते हैं और इंतज़ार करते हैं। अगर हम होते तो हम इसराइल पर अपने तमाम जोरी मज़ाइल के तजर्बात कर लेते। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसी को तो अपने शार में जुर्म ज़ईफ़ी कहा था। इसराइल ने गज़ा के अल आबली अस्पताल पर हमले का इल्ज़ाम इस्लामिक जिहाद पर आयद करके आलमी मीडिया को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की। गुज़श्ता साल अल जज़ीरा TV से वाबस्ता खतून सहाफ़ी शरन अबुवा कले को इसराइली फ़ौज ने टारगेट किलिंग का निशाना बनाकर ज़िम्मेदारी फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों पर डाल दी थी। शीरीन के पास अमेरिकी शहरियत थी और वो मसीही ख़ानदान से तल्लुक़ रखती थी। मशरक़ी यरूशलेम के सेंट जोसेफ अस्पताल में इसकी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी इकट्ठे हुए तो इसराइली पुलिस ने इस हॉस्पिटल पर भी लाठीचार्ज किया। इसराइली पुलिस को यरूशलेम में फ़लस्तीनी परचम बरदारों पर एतराज़ था। सेंट जोसेफ हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने अपने सिक्योरिटी कैमरों में रिकॉर्ड किए जाने वाले वो मनाज़र तमाम आलमी मीडिया को फराहम किए, जिनमें इसराइली फ़ौज अस्पताल के अंदर लाठीचार्ज करने के अलावा फायरिंग भी करती दिखाई दे रही थी। दुनिया भर के मसीही लीडरों ने इसराइली पुलिस की तरफ से सेंट जोसेफ हॉस्पिटल पर हमले की मजम्मत की। बाद अज़ां ये साबित भी हो गया कि शीरीन अबुवा कले पर एक इसराइली फ़ौज की राइफल से गोली चलाई गई, लेकिन इस सिलसिले में कोई कार्रवाई ना बढ़ी, क्योंकि शीरीन की शहरियत अमरीकी थी, लेकिन इसे फ़लस्तीन के परचम में लपेट कर दफन किया गया। इसराइल ने अल आबली अरब हॉस्पिटल पर हमले का इल्ज़ाम इस्लामिक जिहाद पर लगाकर फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के मबाइन इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। आज नहीं तो कल इस हॉस्पिटल पर हमले में मुलव्वस इसराइल के सबूत सामने आ जाएंगे, लेकिन इसराइल के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी, क्योंकि इसराइल को अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है। इसराइल ने अल आबली अरब हॉस्पिटल पर हमला इसलिए किया ताकि इस अस्पताल की पार्किंग और लान में पनाह लेने वाले फ़लस्तीनियों को ये पैगाम दिया जा सके कि वो हर कीमत पर गज़ा छोड़ दें, और अगर वो किसी क्रिश्चियन हॉस्पिटल में भी पनाह लेंगे तो इनको वहाँ भी निशाना बनाया जाएगा। एक तरफ इसराइल ने धमकी दी है कि गज़ा जल्दी जल्दी खाली कर दें, दूसरी तरफ गज़ा के बाहर जाने वाले सब रास्ते बंद हैं। 1 माह से लेकर 5 साल के और इससे भी बड़े लातादाद बच्चे इसराइली बमबारी का निशाना बनकर इनकी रूहें आसमानों को बर्बाद कर गई हैं।
کتنی اذیت میں اڑی ہوں گی یہ روحیں آسمان میں، یہ روحیں جو کسی کی جان تھیں تو کسی کا جہان تھیں، اور یہ جن کی جان اور جہان تھی وہ کس اذیت سے گزر رہے ہوں گے۔ اس کا نہ تو امریکہ اور نہ ہی اسرائیل اور نہ ہی اس کی دیگر طرفداری کرنے والوں کو ہے۔ ان کے ذہن میں مسلم دشمنی ہے جو صدیوں سے ہے۔ لگتا ہے اسرائیل کی طرف سے غزہ کے مکینوں کے ساتھ نئے ہولوکاسٹ کا منصوبہ تیار ہے۔ اسرائیل اپنی فوجی طاقت اور امریکہ کی پشت پناہی کے نشے میں دھت ہو کر ایک بدمست ہاتھی بن چکا ہے جو تمام عالمی قوانین کو مسلسل رونتا جا رہا ہے۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کر اسرائیل کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ خطے میں امن کے قائم کرنے کے لیے اسرائیل کو کم از کم مسجد اقصیٰ سے اپنا قبضہ ختم کرنا ہوگا، جس پر 1967 سے قبضہ دیا ہوگا۔ مسجد اقصیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور سینکڑوں سال قبل صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو کچھ عرصہ بعد برصغیر کے معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں 40 دن کا چلہ کاٹا تھا۔ انہوں نے یروشلم میں جس جگہ قیام کیا وہ چلہ کاٹا، وہ جگہ سرائے الہندی کہلاتی ہے۔ اس سرائے کا انتظام 1991 کے بعد بھارتی حکومت کے پاس ہے۔ غزہ میں ہونے والے ظلم ستم مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ آج فلسطینی ظلم کا نشانہ ہے تو کل کو جرم ضعیفی کی سزا کسی اور کو ملے گی۔ رئیس سمروہی نے بھی ایک دفعہ کہا تھا، جو اہل فلسطین کو خطرے سے بچائے، وہ عزم، وہ تحریک، وہ اقدام کہاں ہے؟ اب عالم اسلام کو اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اب عالم اسلام کو اٹھنے کی ضرورت ہے، بے شک ہے، مگر عالم اسلام کہاں؟ سیاسی صورتحال یا معاشی معاملات، تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہو، یا ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے، ٹیکس چوروں کی بات کریں یا کرپٹ بیوروکریسی کو بے نقاب کیا جائے، بتانے ہیں مکمل حقائق، بولنا ہے پورا سچ، مگر ریڈ لائن بھی کراس نہیں کرنی۔ ریڈ لائن میاں افتخار احمد کے ساتھ۔